हरियाणा के पलवल गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से रहस्यमयी बीमारी से परेशान हैं और बीमारी ऐसी कि 15 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगातार हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य प्रशासन ने शिविर लगाकर अब जांच अभियान शुरू किया है। ये उसी छेसा गांव में लगे कैंप की तस्वीरें हैं जहां लोगों को चेकअप किया जा रहा था। सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि मौतों के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन 20 मौतों से ग्रामीणों में दहशत है। मौतें हमारे यहाँ पे काला पीलिया से हो रही हैं और करीब गांव में 20 डेथ हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में घर घर जाकर लोगों के ब्लड सैंपल ले रही है और उन्हें पीलिया, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जांच के लिए भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने भी गांव का दौरा किया है। जो सैंपल लिए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तुरंत मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ग्रामीणों के बीच अफवाह भी फैल रही है कि मौत रहस्यमयी बीमारी से हो रही है तो कुछ इसके पीछे दूषित पानी बता रहे हैं। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट जागरूकता अभियान चला रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक फर्जी अस्पताल के संचालन का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा तब हुआ जब यहां के एक फर्जी डॉक्टर ने प्रसूता का ऑपरेशन किया और उसकी मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने अब इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इन फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स ने इसी क्लिनिक में एक महिला की जान ले ली। हैरान करने वाली बात यह है कि अवैध तरीके से संचालित इस अस्पताल का डॉक्टर बीए पास है, जबकि सहायक इंटर पास। चंद रुपए कमाने के चक्कर में इस फर्जी डॉक्टर ने इस महिला की जान ले ली। इस फर्जी अस्पताल में बड़े पैमाने पर मरीजों का इलाज होता था, लेकिन जब इस केस में महिला की हालत बिगड़ी और एम्बुलेंस से लखनऊ ले जाते वक्त मौत हुई तो ये पूरा मामला सामने आ गया। पाया गया कि ना ही वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, ना ही वो नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है और उनकी क्वालिफिकेशन भी एमबीबीएस नहीं है, वो शायद 12th पास है। दोनों आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पारिवारिक विवाद उस समय ड्रामे में बदल गया जब पत्नी की विदाई कराने ससुराल पहुंचे पति ने गुस्से में बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया। नौबत ये आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। टावर पर चढ़ा ये शख्स विश्राम है, जिसे टावर पर चढ़ा देख अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और विश्राम को समझाने बुझाने में जुटी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो आप कहोगे आपकी पूरी मांग पूरी कर दी जाएगी। आइए विश्राम, आ जाओ बेटे, नीचे आओ, धीरे धीरे आ जाओ बेटा, आ जाओ। जब अभी तुरंत कहोगे तुरंत टेम्पो मंगा के विदाई करा देंगे। कोई हाथ नहीं लगाएगा, गारंटी है। अरे कोई थाने नहीं लेके जाएगा। नहीं आ जाओ, मैं अब तुम्हारी पत्नी को भी समझाऊंगा, आ जाओ। काफी देर बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। दरअसल ये अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा था, लेकिन ससुराल पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया तो गुस्से में युवक अचानक से पास के बिजली टावर पर चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अनोखी घटना घटी, जहां शादी की रस्में पूरी होने के बाद पता चला कि दूल्हा असल में किन्नर है और इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच गया। बाराती धीरे धीरे मौके से खिसक गए। जब गाजे बाजे के साथ ये बारात पहुंची और रस्में पूरी हुई, जब सुबह दुल्हन की विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी किन्नरों की एक टोली नेक लेने के लिए पहुंच गई। दूल्हे को देखते ही किन्नरों ने उसे पहचान लिया और दावा किया कि ये युवक पहले उन्हीं की टोली का हिस्सा था और उसके साथ ढोलक बजाया करता था। आरोप है कि इस दौरान दूल्हे के परिवार वालों ने बात छिपाने को लेकर किन्नरों को पैसा देने की भी कोशिश की, लेकिन किन्नरों ने ये पोल खोल दी। जब किन्नर लोग आए तो वो सब 23,000 रुपये इन्होंने दिया, तब हुआ से पोल खुल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर ये पूरा मामला शांत कराया। घंटों चली बातचीत के बाद समझौता हो गया। राजस्थान के भिवाड़ी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां केमिकल फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ और इसके बाद भीषण आग लग गई। आग का तांडव ऐसा कि कई मजदूर इसमें जिंदा जल गए। केमिकल फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के विकराल तांडव की सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग कई जिंदगियों को निगल चुकी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जांच में मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग सामग्री मिलने के बाद खुलासा हुआ कि फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम भी चल रहा था। आग इतनी भीषण थी कि अंदर जले मजदूरों के सिर्फ कंकाल ही बरामद हुए। ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि लापरवाही की एक चिंगारी कई घरों के चिराग बुझा देती है।